हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद देव भूमि। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे उत्तराखंड मॉक टेस्ट का पार्ट 126। इस वीडियो में आपको उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आपके आने वाले यूपीपीसीएस का एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, बंदी रक्षक पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ सहायक, उसके अलावा जो भी एग्ज़ाम होने हैं उन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइस, अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में कब से गैर विनियमित क्षेत्र की तरह शासन किया गया? तो कुमाऊं में कब से जो है गैर विनियमित क्षेत्र की तरह जो है शासन किया गया था? तो आप याद रखेंगे 1815 से। कब से किया गया था? 1815 से। देखिए, काफ़ी स्टूडेंट ने कहा कि लिखने में, जैसे मैं कोई लिख रहा हूँ, जैसे मैंने कुछ भी लिखा इस तरह से, तो राइटिंग में थोड़ी सी परेशानी होगी। जैसे मैं रुद्रप्रयाग लिखा तो इसे लिखने में कभी कभी डिफिकल्टी हो जाती है। तो इस तरह से मैंने जो है क्वेश्चन, उसका आंसर जो है नीचे इस तरह से लिख दिया आपके लिए, ठीक है। तो देखिए 1815 में जो है इसको शुरू किया गया था। तो देखिए, जिन प्रांतों को किसी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अधीन रखा गया और जहाँ एक्ट द्वारा अधिकृत रेगुलेशन प्रख्यापित होते थे, उन्हें क्या बोलते थे? रेगुलेशन प्रांत। यानी जहाँ पर गवर्नर होता था या लेफ्टिनेंट गवर्नर होता था, वहाँ पे किस तरह का शासन होता था? ठीक है, विनियमित क्षेत्र कहलाता था वो। और जो अन्य प्रांत होते थे जहाँ पर मुख्य आयुक्त होता था, यानी चीफ कमिश्नर के अधीन रखे जाते थे, ठीक है। तो वो क्या कहलाता था? गैर विनियमित क्षेत्र कहलाता था। मतलब वहाँ पर रेगुलेशन लागू नहीं होते थे, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछ सकता है। अगला है, ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? तो देखिए, ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी गाइस? तो ये रखी गई थी विलियम ट्रेल के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा रखी गई थी? विलियम ट्रेल के द्वारा। विलियम ट्रेल का अगर हम कार्यकाल की बात करें हम लोग, तो जुलाई 1817 से, ठीक है, अक्टूबर 1835 तक जो है इनका शासन रहा था, ठीक है। कब से रहा था? जुलाई 1817 से अक्टूबर 1835 तक जो है विलियम ट्रेल का जो है वो कार्यकाल था। चलिए, अगला क्वेश्चन है, ट्रेल द्वारा स्थानीय परंपराओं का प्रयोग करते हुए कुमाऊं को कितने परगनों में विभक्त किया गया? तो देखिए, ट्रेल द्वारा स्थानीय परंपराओं का प्रयोग करते हुए कुमाऊं को कितने परगनों में जो विभक्त किया गया था? तो आप याद रखेंगे 26 परगनों में, ठीक है। और ये मत जो है किन के अनुसार है गाइज? डॉक्टर R.S. टोलिया के अनुसार, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कब राजसव ग्रामवार सीमाओं का राजकीय अभिलेखन किया गया? तो कब राजसव ग्रामवार सीमाओं का राजकीय अभिलेखन किया गया था? तो ये कब किया गया था गाइज? तो आप याद रखेंगे 1823 में। कब किया गया था? 1823 में। अगर संवत की बात करें हम लोग, तो 1880 में, ठीक है। मैं इसका आपको पूरा दिखाता हूँ। तो ये राजस्व बंदोबस्त इतना व्यापक तथा विस्तृत था कि आज भी यह 80 साला बंदोबस्त, ठीक है। तो 1823 को जो है किस नाम से जाना जाता है? 80 साला बंदोबस्त, क्योंकि संवत 1880 था, ठीक है। डेट क्या थी? 1823, लेकिन संवत कौन सा था? 1880, इसलिए इसको 80 साला बंदोबस्त के नाम से भी मतलब जाना जाता है। ग्रामीणों को इतिहास में देखिए पहली बार अपने अपने गाँव की सीमाओं, इन सीमाओं के अंतर्गत भूमि, वन, पानी आदि प्राकृतिक संसाधनों की जानकारी हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्रेल ने सरकारी भूमि पर साल वृक्ष काटने पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो देखिए, ट्रेल ने सरकारी भूमि पर जो है साल वृक्ष के काटने पर प्रतिबंध जो लगाया था वो कब लगाया था? ठीक है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन बनते हैं, देखिए साल वृक्ष, कोई सा वृक्ष हो, उससे जो क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप याद रखेंगे 1826 में। कब लगाया गया था? कब लगाया गया था गाइस प्रतिबंध? 1826 में, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मध्य पंचगण की प्रथा का संबंध किस जनजाति से है? तो मध्य पंचगण की प्रथा का संबंध जो है ये किस जनजाति से है गाइस? तो आप याद रखेंगे थारू जनजाति से, ठीक है। जो न्याय होता था, न्याय के लिए जो है इसका जब न्याय करते थे तो वहाँ पर जो पंचगण होते थे वो मदिरा जो होता है शराब, उसको पीते थे और उस तरह से न्याय करते थे, ठीक है। तो इसको मध्य पंचगण की प्रथा भी, ठीक है, कहते हैं। इसलिए किस में होती है ये? थारू जनजाति में। चलिए, थारू जनजाति से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। राज्य व कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है ये, ठीक है। थारू जनजाति जो है राज्य व कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। थारू जनजाति सबसे अधिक उधम सिंह नगर में निवास करती है। यहाँ पे ये 90% है इनकी, ठीक है। इनकी जो जनसंख्या है यहाँ पे 90% है। थारू जनजाति राज्य में तराई व भाबर क्षेत्र में निवास करती है। बदला विवाह प्रथा इनमें, ठीक है, प्रचलित है। तीन टिकटी प्रथा और लठ भरवा भोज, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता। तीन टिकटी प्रथा और लठ भरवा भोज वाला।
प्रमुख त्यौहार इनका बजहर है। थारू लोग दीपावली को शौक पर्व के रूप में मनाते हैं। और थारू लोग होली के अवसर पर देखिए खिचड़ी नृत्य करते हैं। तो खिचड़ी नृत्य पूछा भी गया है कि खिचड़ी नृत्य जो है वो किस जनजाति से संबंधित है, तो थारू जनजाति से। अगला है, कुमाऊं क्षेत्र को किसमें उत्तर कौशल कहा गया है? तो निम्नलिखित में से कुमाऊं क्षेत्र को किसमें जो है उत्तर कौशल कहा गया है? तो ये किसमें कहा गया है गाइज? तो आप याद रखेंगे, ये कहा गया है रामायण काल में। ठीक है, रामायण काल में जो उत्तराखंड क्या कहा गया है? उत्तर कौशल। क्या कहा गया है गाइज? उत्तर कौशल। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, उत्तराखंड रेगुलेशन प्रांत कब घोषित हुआ? तो देखिए उत्तराखंड रेगुलेशन प्रांत जो है कब घोषित हुआ था? पीछे हो गया नॉन, ठीक है, जो गैर, ठीक है, गैर विनियमित क्षेत्र था, ठीक है, नॉन रेगुलेशन था। और यहाँ पे क्या है? उत्तराखंड रेगुलेशन प्रांत कब बना? तो आप याद रखेंगे 10 अप्रैल 1838 में। ठीक है, तो देखिए जो रेगुलेशन प्रांत क्या होता है? जो गवर्नर या किसी डिप्टी गवर्नर के अधीन होता है। तो 10 अप्रैल 1838 से उत्तराखंड को किसी गवर्नर या डिप्टी गवर्नर के अधीन रखा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, गैरसैंण व चौबटिया को, ठीक है, गैरसैंण चमोली वाला और चौबटिया अल्मोड़ा को, अल्मोड़ा वाला जो है, तो इसको मिलाकर गैरसैंण विकास परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 2014 में। ठीक है, कब किया गया था? 2014 में। अब देखिए 8 जून 2020 को राज्यपाल द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन कब हुआ? तो देखिए उत्तराखंड क्रांति दल का जो विभाजन हुआ था गाइस, कब हुआ था? 1987 में। ठीक है, 1987 में। और देखिए 1987 में जो उत्तराखंड क्रांति दल के एक मतलब सदस्य थे, जिन्होंने जो है एक पत्र बम फेंका था। ठीक है, एक पत्र बम फेंका था संसद में। उनका नाम जो है आप कमेंट के माध्यम से बताइए। संसद में उत्तराखंड क्रांति दल के कौन व्यक्ति थे जिन्होंने 1987 में संसद में पत्र बम फेंका था? ठीक है, चलिए उसके अलावा देखिए उत्तराखंड क्रांति दल की अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना भी और आगे बनेगा। तो उत्तराखंड क्रांति दल का जो गठन हुआ था, ठीक है, इसमें राइटिंग थोड़ा सा हो गया, 24 से 25 जुलाई, ठीक है, 24 या 25 जुलाई 1979 में मसूरी में। ठीक है, मसूरी में हुआ था इसका गठन। और प्रथम अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर देवीदत्त पंत। ठीक है, आपको डी पंत भी मिलता है ऑप्शन में देखने को, डी पंत भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। अगला है, कंकोड़ा खाल आंदोलन का संबंध किस जनपद से है? तो कंकोड़ा खाल आंदोलन का जो संबंध गाइस ये किस जनपद से है? तो आप याद रखेंगे किस जनपद से है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आप याद रखेंगे चमोली से। ठीक है, चमोली से काफ़ी आंदोलन जो पूछे भी जाते हैं। इसके जो नेतृत्व करता थे गाइस, कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। कौन थे? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली जागृत संस्था की स्थापना कब हुई? तो गढ़वाली जागृत संस्था की जो स्थापना हुई थी 1939 में हुई थी। कब हुई थी गाइस? 1939 में। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं राजपूत अखबार कहाँ से निकलता है? तो कुमाऊं राजपूत अखबार जो निकलता है गाइस, ये निकलता है अल्मोड़ा से। ठीक है, और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1948 में। कब हुई थी इसकी शुरुआत? 1948 में। अगला क्वेश्चन है, मई 1931 में एक बार पुनः महात्मा गांधी उत्तराखंड के किस स्थान पर आए थे? तो मई 1931 में, ठीक है, महात्मा गांधी पुनः जो उत्तराखंड में आए थे वो किस स्थान पर आए थे? तो आप याद रखेंगे नैनीताल में। कहाँ पर आए थे ये? नैनीताल में। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल भातृमंडल की प्रथम बैठक किस स्थान पर हुई थी? तो देखिए गढ़वाल भातृमंडल जो सभा थी उसकी प्रथम बैठक जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी गाइज? कोटद्वार में। कहाँ पर हुई थी? कोटद्वार में। उसके अलावा देखिए कोटद्वार में कब हुई थी? 1908 में। कब हुई थी? 1908 में। उसके अध्यक्ष थे कुलानंद बड़थवाल। ठीक है, कुलानंद बड़थवाल जो थे, इसके बड़थवाल, ठीक है, बड़थवाल थे इस तरह से, तो बड़थवाल थे। उसके अलावा देखिए अगर गढ़वाल भातृमंडल सभा की हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना 1907 में हुई थी लखनऊ में। ठीक है, इसके संस्थापक कौन थे? मथुरा प्रसाद नैथाणी जी। अगला क्वेश्चन है, चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो चौबटिया राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी गाइस, कब हुई थी? 1869 में। कब हुई थी? 1869 में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, टिहरी में माइनर्स, ठीक है, टिहरी में माइनर्स वे सैपर्स फोर्स का गठन किसने किया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस कि टिहरी में माइनर्स वे सैपर्स फोर्स का गठन जो है वो किसने किया था? तो ये किया था कीर्ति साहा ने। किन्होंने किया था? कीर्ति साहा ने। अगला क्वेश्चन है, गोवासा ताम्रपत्र का संबंध किससे है? तो गोवासा ताम्रपत्र का जो संबंध है गाइस ये किससे है? गरुण ज्ञानचंद से। ठीक है, गरुण ज्ञानचंद का ही देखिए सेनापति था नीलू कठायत।
ठीक है। गरुड़ ज्ञानचंद का सेनापति कौन था? नीलू कठायत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हें हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है? तो हरिहर क्षेत्र किसको कहा जाता है? तुंगनाथ मंदिर, ठीक है। जो तुंगनाथ हैं या तुंगनाथ मंदिर हैं उनको हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है। अब देखिए जो तुंगनाथ हैं ये रुद्रप्रयाग के, ठीक है, रुद्रप्रयाग के चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर, ठीक है, शिखर पर जो है स्थित हैं। तुंगनाथ जो है रुद्रप्रयाग के चंद्रशिला पर्वत के शिखर पर जो है स्थित हैं। यहाँ पर शिव जी की भुजाओं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इस पॉइंट को भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, सैला उर्थिक जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो सैला उर्थिक जल विद्युत परियोजना जो स्थित है गाइज, ये स्थित है पिथौरागढ़ में। कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़ में। तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आने वाला एग्जाम उत्तराखंड पुलिस, लेखपाल पटवारी, बंदी रक्षक पुलिस, फॉरेस्ट गार्ड, कनिष्ठ इन सभी में ये क्वेश्चन आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।